After that we have to visualize our data by Python. सम लाइन ऑफ कोड्स हम लिखेंगे इसके अंदर डेटा को विजुलाइज करने के लिए। लेकिन उससे पहले हमें डेटा को विजुलाइज करने के लिए हमें कुछ पाइथन की लाइब्रेरीज होती हैं उसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, जिस तरह से हमने पीछे अभी करा था। किसके अंदर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इंपोर्ट पांडास और इंपोर्ट नंपाई करा था डेटा को रीड करने के लिए। इसी तरह हम डेटा को विजुअलाइज करने के लिए हम लोग कुछ लाइब्रेरीज़ पाइथन की यूज़ करते हैं। जो हमारे पास लाइब्रेरीज़ मैं आपका भी लिखवा देता हूँ। एक हमारे पास मैटप्लॉटलिब की हमारे पास लाइब्रेरी है और एक साइपाई की हमारे पास लाइब्रेरी है। हम सबसे पहले हम उसे इंपोर्ट कराते हैं। इंपोर्ट प्लॉट SPLD, ये हमारे पास एक लाइब्रेरी मौजूद है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जिसके थ्रू हम लोग अपने डेटा को विजुलाइज करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और लाइब्रेरी मौजूद है साइपाई की। इंपोर्ट हम कराएंगे इंपोर्ट साइपाई ये हमने दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट कराई हैं डेटा को विजुअलाइज करने के लिए। उससे पहले हम लोग डेटा को दोबारा से रीड करेंगे। भाई हमारे पास डेटा में क्या क्या मौजूद है, हम डेट के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि हमें डेट हमारे पास मेन टास्क हमारे पास डेट और क्लोज का है। डेट हमारे पास एक ऐसी चीज़ मौजूद है जिसके थ्रू हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे अभी आगे जाके। फिर उसके बाद हम लोग क्लोज के कॉलम की तरफ जाएंगे। क्लोज के कॉलम में हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लोज के कॉलम में हमारे पास प्राइस ऑफ द स्टॉक एट द क्लोज मार्केट मौजूद है। ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब हम सबसे पहले डेट के कॉलम को रीड करने जाएंगे। DF डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे DF डेट को हम रीड करेंगे, लेकिन डेट हमारे पास बहुत सारी हैं तो हम उसके स्टार्टिंग के पॉइंट्स को रीड कर लेंगे। डॉट हेड का फंक्शन लगा के ये अभी हम लोग कर चुके हैं। हमें पता चल गया भाई हमारे पास स्टार्ट में डेट ये मौजूद है। अब हमारे पास डेट्स बहुत सारी हैं। 2011 बहुत सारी बार रिपीट हो रहा है, जैसे हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरह 2012 भी 2013 भी हमारे पास बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो हम रिपीटेशन ऑफ द डेट को रोकने के लिए उसको एक बार विजुअलाइज किस तरह करें। रिपीटेशन बार बार हो रही है तो हम उसको ना उसका मीन निकाल देंगे। भाई हाँ हमारे पास इस तरह की डेट मौजूद है, ज़्यादातर डेट्स हमारे पास ये वाली मौजूद है, तो हम उनका मीन निकाल देंगे यही वाला फंक्शन यूज़ करके, मीन का फंक्शन यूज़ करके। DF डॉट ग्रुप बाय, और उसको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देंगे बहुत सारे। जैसे पहले 2011 के ग्रुप को एक जगह पे रख देंगे, 2012 के ग्रुप को एक जगह पे, 2013, 14, इसी तरह हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स के आ जाएंगे। ग्रुप बाय का फंक्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं। ग्रुप बाय का फंक्शन यूज़ करा हमने उसको ग्रुप्स के अंदर तोड़ने के लिए। उसके बाद हम उसका मीन ले लेंगे ताकि हमारे पास ग्रुप की फॉर्म के अंदर एक डेटा शो हो जाए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। डेट का D कैपिटल है हमारे पास। उसके बाद हम इसका मीन ले लेंगे। ये देखिए हमारे पास एक डेटा शो हो गया 2011 से लेकर 2020 तक का, 2011 से लेकर 2020 तक का, और उन सारे डेटा का हमारे पास मीन आ गया। 2011 की एक ही वैल्यू आई, ओपन की भी, हाई की भी, लो की भी, क्लोज की भी, वॉल्यूम की भी, और ये सारा हमारे पास उन जितना भी डेटा था 2011 का उसका मीन ये रहा, ओपन का, हाई का मीन ये रहा, लो का मीन ये रहा, क्लोज का, ताकि हम लोग आसानी के साथ अपने डेटा को प्लॉट कर पाएँ। इसलिए हमने ये मीन का फंक्शन और ग्रुपिंग करी, इसीलिए ताकि हम अपने डेटा को आसानी से प्लॉट कर पाएँ।
अब डेटा को, अब मेनली हमारा टास्क क्या है, डेट और क्लोज के कॉलम को हमें प्लॉट करना है। सबसे मेनली हमारा टास्क ये होना चाहिए। उसके बाद हम बाकी को भी रीड करेंगे, ऐसी बात नहीं है हम उन्हें रीड नहीं करेंगे। हमें पता होना चाहिए क्या चीज़ हमारे पास कौन से ईयर में हमारी स्टॉक मार्केट में, स्टॉक की क्लोज मार्केट में हमारे पास कितना डेटा आया, कहाँ आया, किस लिए आया, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। ठीक है। डेटा को विजुलाइज करने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे, df डॉट ग्रुप में आपको बता चुका हूँ ग्रुप हम किस लिए कर रहे हैं। ग्रुप हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास वैरायटी बहुत ज़्यादा मौजूद है, हम उसको सम अप कर रहे हैं, एक जगह पे कर रहे हैं, इसलिए हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। ग्रुप करेंगे, ग्रुप किसका ग्रुप करेंगे हम लोग, ग्रुप हम किसका करेंगे, डेट का हम ग्रुप करेंगे। फिर हम डेट के ग्रुपिंग करने के बाद उसका मीन ले लेंगे, जैसे कि मैंने अलग से आपको करके बताया था। अब हम ये प्लॉट करने जा रहे हैं अपने ग्राफ को। उसके बाद अब ये डेट के कॉलम को हम कर चुके हैं, डेट का कॉलम हमारा सेट हो चुका है। अब हम किसका कॉलम करेंगे, क्लोज का कॉलम, क्योंकि क्लोज हमारे लिए मोस्टली इम्पॉर्टेंट कॉलम है, जिसकी प्रेडिक्शन हमें करनी है, डेट के हिसाब से क्लोज की प्रेडिक्शन करनी है। अब हम क्लोज की प्रेडिक्शन करेंगे। ये हमने लाइन ऑफ कोड लिखा है, जो ये इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ हो क्या रहा है। सबसे पहले हम लोग ग्रुपिंग करेंगे अपने डेटा की डेट के हिसाब से, सही है। फिर उसके बाद हम उसका मीन ले लेंगे, ग्रुपिंग करी डेट के हिसाब से, फिर हमने उसका मीन ले लिया, क्योंकि हमने डेटा को डेट के हिसाब से जिस तरह हमने डिवाइड करा उसको एक जगह पे लाया, तो हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा हो गया, डेट का कॉलम एक ही हो गया। फिर हमने उसको मीन ले लिया, फिर मीन लेने के बाद हमारे पास ये वाली इस तरह की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह हमने क्लोज के अंदर गए, क्लोज का कॉलम हमने लिया, क्योंकि यहाँ क्लोज का मीन हम ले चुके हैं, उसको अब हमें प्लॉट करना है ग्राफिकल मैनर में। अब प्लॉट करने के लिए हमने ब्रैकेट के अंदर काइंड ऑफ प्लॉट लिखा, हमें प्लॉट किस काइंड में करना है, हमें किस काइंड में करना है, बार ग्राफ की सूरत में हम लोग उसे, वेट अ मिनट, बार ग्राफ की सूरत में हम उसे प्लॉट करना चाह रहे हैं। और उसका कलर कॉम्बो हमने क्या रखा भाई, हमारे पास रेड के अंदर क्या चीज़ आए, एक डेटा आए, और दूसरा हमारे पास डेटा जो है वो ब्लैक के कॉलम में आए, ब्लैक कलर के अंदर आए। ये देखिए अभी ये हमने रन कराया, वेट अ मिनट, ये देखिए ये हमारे पास डेटा आ चुका है। एक हमारे पास 2011 का डेटा है, जिसमें हमारे पास वैल्यू 200 तक जा रही है क्लोज की। इसी तरह 2012 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, इसी तरह 20 तक का है। इस डेटा में हमें नज़र क्या आ रहा है, 2020 में और 2019 में हमारा क्लोज मार्केट का रेट सबसे हाई रहा। इसी तरह हम बाकी फंक्शन का अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे डेटा में यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक का करके दिखा देता हूँ। सेम यही फंक्शन यूज़ होगा, उसके अंदर बस कॉलम्स बदल जाएंगे। देखिए यही चीज़ हम लोग करेंगे। अगर दूसरे डेटा को रीड करना चाहते हैं विद कंपैरिजन डेट के साथ, हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग वॉल्यूम का फंक्शन ले लेते हैं। वॉल्यूम का फंक्शन को वॉल्यूम के कॉलम को ले लिया, वॉल्यूम के कॉलम को लिया हमने यहाँ पे वॉल्यूम, ये हमारे पास वॉल्यूम का कॉलम प्लॉट हो गया। अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको ग्रीन करके दिखा देता हूँ, लेकिन लाइन ऑफ कोड हम लोग ये यूज़ करेंगे आसानी से। हमारे पास ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया। अगर आप इसके दूसरे वाले कॉलम का कलर चेंज करना चाहते हैं, ब्लैक करना चाहते हैं, ब्लैक कर दीजिए,
ब्लैक है, हम कोई और कलर रेड कर देते हैं, इसको रेड कलर हो जाएगा हमारे पास इसके अंदर। इस तरीके से हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ग्राफ्स को सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं 2 कलर के अंदर प्लॉट कर रहा था, मैंने 2 कलर के बजाय 1 कलर के अंदर इसको प्लॉट कर दिया बार ग्राफ को। अब मैं इसी ग्राफ को अगर किसी और मैनर में प्लॉट करना चाहूँ, स्कैटर ग्राफिंग करना चाहूँ, स्कैटर ग्राफ बनाना चाहूँ, तो मैं इसको किस तरह बनाऊँगा। अब मैं ये स्कैटर ग्राफ के लिए प्लॉटिंग कर रहा हूँ। अब ये दूसरा कोड लिखना पड़ेगा, हम दूसरा कोड लिख लेते हैं। स्कैटर ग्राफ बनाना चाहता हूँ, df.plot काइंड ऑफ ग्राफ में मैं दूसरी लाइन ऑफ कोड यूज़ कर रहा हूँ। वो वाली लाइन ऑफ कोड भी हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने कहा कि हम नई लाइन ऑफ कोड यूज़ करें किसी और तरीके से अपने डेटा को लिख के। हमने यहाँ पे डेटा को किसी और तरीके से लिखा अपने स्कैटर ग्राफिंग करनी है तो हम लोग स्कैटर लिख देंगे यहाँ पे। अब हमें एक्स एक्सिस पे कौन सा डेटा चाहिए भाई, हमें एक्स एक्सिस के ऊपर डेटा कौन सा चाहिए, हम डेट लिख लेते हैं एक्स एक्सिस पे, DATE। एंड वाई एक्सिस पे हम क्या लिख लेते हैं, अपना ओपन लिख लेते हैं। वेट अ मिनट, सॉरी हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस डिफाइन नहीं करा। ये हमारा प्लॉट हो गया ग्राफ। यहाँ पे हमने काइंड ऑफ ग्राफ में क्या लिखा है, स्कैटर प्लॉटिंग लिखी। एक्स एक्सिस पे हमारे पास कौन सा डेटा होना चाहिए, डेट, हमने डेटा लिख दिया। वाई एक्सिस पे हमारे पास ओपन का डेटा होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम क्लोज का प्लॉट करेंगे तो हमारा क्लोज का भी प्लॉट हो जाएगा। ये देखिए क्लोज का डेटा प्लॉट करना चाहेंगे, ये क्लोज का डेटा प्लॉट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करेंगे, मॉडल को रिग्रेशन मॉडल बनाएंगे ताकि हम लोग कोई प्रिडिक्शन कर पाए। अब प्रिडिक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन का एक मॉडल लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। वो लाइब्रेरी है हमारे पास फ्रॉम sklearn import linear मॉडल। ये पाइथन में हमारे पास प्रेडिक्शन करने के लिए एक लाइब्रेरी यूज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर मॉडल। ठीक है, अब हम इसके अंदर काम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, मैंने आपको क्वेश्चन रीड करके बताया था। हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि आप प्रेडिक्शन करें डेट के हिसाब से क्लोज की। ठीक है, अब हम प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं डेट के हिसाब से क्लोज की, लेकिन हमारे पास डेटा बहुत सारा मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास ओपन भी है, हाई भी है, लो भी है, वॉल्यूम भी है। क्लोज और डेट को हमें यूज़ करना है, बाकी सारी चीज़ों को हम लोग अलग कर देंगे। तो क्लोज और डेट को यूज़ करने के लिए एक अलग वेरिएबल बनाएंगे ताकि हम लोग अपने डेटा को सेव कर सकें बिल्कुल अलग। df. कॉलम्स को अब हम ड्रॉप करेंगे अपने, ताकि हम लोग अपने डेटा को क्लियरली रीड कर पाए और सेपरेट करेंगे। सिंबल की हमें ज़रूरत नहीं है तो हम उसको ड्रॉप कर देंगे अभी फ़िलहाल, और डेट को भी हम ड्रॉप करेंगे। एक क्लोज का वेरिएबल जब हम बना रहे हैं तो हम क्लोज के अलावा बाकी सारे डेटा को हम ड्रॉप कर देंगे और क्लोज का वेरिएबल हमारे पास एक अलग बन जाएगा। इसी तरह हम डेट के साथ भी करेंगे।
ये देखिए अब हम क्लोज के कॉलम को रीड करने जा रहे हैं। अब क्लोज को हमें सेपरेट करना है, बाकी सारा हमारे पास जितना भी डेटा है हम उसे ड्रॉप कर देंगे। लेकिन हमने सिंबल्स को ड्रॉप करा, डेट को ड्रॉप करा, ये हमारे पास 2 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास डेटा मौजूद है, ये सिंबल्स को हमने ड्रॉप कर दिया, डेट को हमने ड्रॉप कर दिया। खाली क्लोज का कॉलम बनाना चाहते हैं हम बिल्कुल सेपरेटली, बाकी सारी चीज़ों को हमें ड्रॉप करना है। हमने ड्रॉप करा तो हमारे पास क्लोज का कॉलम बिल्कुल सेपरेट हो गया। लेकिन हमारे पास आंसर के अंदर हाई का कॉलम भी आ रहा है क्योंकि हमने हाई के कॉलम को ड्रॉप नहीं करा है। फिर हम हाई के कॉलम को भी ड्रॉप कर देंगे अपने क्लोज के डेटा को बिल्कुल सेपरेट करने के लिए। ये देखिए अब हमारा क्लोज का डेटा बिल्कुल सेपरेट हो गया और सेपरेटली सेव किसके अंदर हो गया, क्लोज के वेरिएबल के अंदर। इसी तरह हम डेट का भी एक सेपरेट बनाएंगे वेरिएबल और हम उसमें से बाकी सारे कॉलम्स को गिरा देंगे। अब यहाँ पे हम लोग डेट का एक सेपरेट डेटा फ्रेम बनाएंगे जिसमें से सब कुछ ड्रॉप कर देंगे हम लोग और हमारे पास बचेगा क्या, खाली डेट। यहाँ पे डेट की जगह पे मैं क्लोज का कॉलम लिख देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे हमारे पास डेट बचा और इसी तरह हमारे पास ऊपर क्या बचा था, क्लोज बचा था। अब क्लोज के कॉलम को और रीड करते हुए और डेटा के कॉलम को रीड करते हुए हमें लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करनी है। रिग्रेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास लाइन ऑफ कोड यूज़ करी जाती है। पहले हम एक अलग वेरिएबल में अपनी रिग्रेशन को बनाएंगे। रिग्रेशन REG के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया है, उसमें लीनियर रिग्रेशन हम परफॉर्म करेंगे। लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक लाइन ऑफ कोड यूज़ होती है, linear_model डॉट लीनियर रिग्रेशन। अब ये लाइन ऑफ कोड हमने यूज़ तो कर ली है। अब हमें देखना है हमें किस किस डेटा को आपस में उनका लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करना है। तो लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म हमें किस किस का करना है, हमें एक डेट का करना है और एक क्लोज के कॉलम का करना है। लेकिन हमारे पास मसला ये है, क्लोज का कॉलम और डेट का कॉलम बिल्कुल सेपरेट है। अब हमें उसे ज्वाइन करते हुए ये लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करनी है। सबसे पहले हमें उसे ज्वाइन करने के लिए लीनियर रिग्रेशन इस लाइन के अंदर परफॉर्म हो चुकी है लेकिन अभी हमने रन नहीं कराई। अब क्यों रन नहीं कराई, अभी हमारे पास 2 डेटा मौजूद हैं, डेट का और कॉलम का। अलग अलग डेटा फ्रेम हमारे पास मौजूद है। उस डेटा फ्रेम को पहले हमें कंबाइन भी करना होगा और उस डेटा फ्रेम को हमें रीड भी करना होगा, ठीक है। अब हमें इसके लिए क्या करेंगे, हमें एक ही लाइन ऑफ कोड के अंदर 2 काम करेंगे। लीनियर रिग्रेशन को कॉल भी करेंगे, उसके अंदर फिट कराएंगे कौन कौन से कॉलम। भाई हमें जो जो कॉलम की ज़रूरत है, हमें किस किस डेटा फ्रेम की ज़रूरत है, हमने डेटा फ्रेम डेट की ज़रूरत है और किसकी ज़रूरत है, क्लोज की ज़रूरत है। हमने क्लोज के नाम से एक डेटा फ्रेम बनाया था और एक डेट के नाम से ये बनाया। हमने उन दोनों को कॉल करके हमने उस पर लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म कर दिया। हमने इंटर कराया, हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें जुपिटर आंसर क्या देता है, आपकी लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म हो चुकी है। अब हम लोग चेक करेंगे कि भाई हमें कौन से एयर का वो करनी है, प्रेडिक्शन करनी है। अब हम कोई से भी एयर की उठा के प्रेडिक्शन करेंगे, हमारी प्रेडिक्शन हो जाएगी। सबसे पहले प्रेडिक्शन करने के लिए हमें एक लाइन ऑफ कोड यूज़ करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा कि हमारी प्रेडिक्शन कैसी है। हम उसके अंदर प्रेडिक्ट, इसके अंदर हम ईयर लिखेंगे, जो सा भी ईयर लिखेंगे उसकी ये प्रेडिक्शन करके बता देगा। जैसे 2016 लिखा हमने, वेट अ मिनट, हमने क्या गलती करी, ये देखिए हमने डेटा फ्रेम का नाम नहीं लिखा था, जो डेटा फ्रेम हमने बनाया था डेटा फ्रेम लिखा, उसके अंदर प्रेडिक्शन परफॉर्म करी, 2016 की प्रेडिक्शन परफॉर्म कर दी। ये हमारे पास प्रेडिक्शन मौजूद है 2016 की। अब ये हमारी डेटा की प्रेडिक्शन हो चुकी है। यहाँ पे हमारा काम ख़त्म, हमारा प्रेडिक्शन हो गई है। हमने 2016 के डेटा की प्रेडिक्शन करनी थी, हमने 2016 की प्रेडिक्शन कर दी है। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।